हाँ बच्चों, अमित गुरुवार से इस चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आपको क्षेत्रमिति के बारे में पढ़ाऊंगा और यह क्षेत्रमिति किसी एक क्लास का नहीं है, वो हर क्लास के लिए है। इसका ज्ञान लेना सबको ज़रूरी है। क्षेत्रमिति का मतलब होता है कि किसी भी क्षेत्र को मापना। इसको अंग्रेजी में बोलते हैं क्या, हम मेंसुरेशन बोलते हैं। मेंसुरेशन को हिंदी में क्षेत्रमिति, और क्षेत्रमिति का मतलब किसी क्षेत्र को मापना। तो आइए हम सबसे पहले यहाँ आज हम पढ़ेंगे क्यूब के बारे में, कि क्यूब के बारे में हम कैसे जानकारी लेते हैं। यह हमारा क्यूब है। क्यूब को हिंदी में बोलते हैं क्या, घन। और घन इस आकृति का आप कई वस्तुओं को देख सकते हैं। घन जो होता है 6 फलक घन में होते हैं। 6 पृष्ठ, फलक मतलब पृष्ठ बोल सकते हैं। ये 6 फलक जो होता है यह मिलकर एक घन का निर्माण करता है, और वो फलक जो होते हैं वर्ग के आकार के होते हैं। हम लिख दिए हैं यहाँ पर कि घन 6 वर्गाकार फलकों से मिलकर बना होता है। इसका प्रत्येक फलक वर्ग होता है। इसी कारण घन की सभी भुजा बराबर होती है। क्योंकि हम जानते हैं कि वर्ग की सभी भुजा बराबर होती है, तो चूंकि घन वर्ग से ही बनता है तो वर्ग की भी सभी भुजा क्या होगी, बराबर। तो ये हमने मान लिया कि इसका लंबाई L है, चौड़ाई वही होगा A होगा, और ऊंचाई भी A होगा। मतलब सभी भुजाएं आपस में क्या होंगी, बराबर होंगी। और कितने पृष्ठ हैं इसमें, 6 पृष्ठ हैं। आप लूडो छक्का अगर खेलते होंगे तो जो छक्के होते हैं वो जो गोटी के साथ जो छक्का फेंका जाता है वो किस आकार का होता है। हम लोग देखें यह एक घन के आकार का होता है। घन के साथ एक घनाभ भी आता है। घनाभ का सबसे अच्छा एग्जाम्पल हम लोग का एक कोई भी रूम हो वो घनाभ की आकृति का होता है। चूँकि ये मतलब आयत के अनुसार घनाभ होता है और वर्ग के अनुसार क्या होता है, घन होता है। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, अब हम इसके बारे में कुछ सूत्र जानेंगे कि घन के मतलब आयतन, उसके बाद घन का क्षेत्रफल, इसके बारे में हम सूत्र जानेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ ध्यान दीजिएगा, अगर इसको आप नोट कर लोगे तो अच्छा है, नहीं तो इसको हम मिटाकर हम आगे लिख दे रहे हैं। ये आपका सूत्र हम लोग का सबसे पहले आएगा, वो है घन का आयतन। घन का आयतन, वॉल्यूम ऑफ क्यूब। तो जो घन का आयतन होगा, ये आयतन होता है लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। तो लंबाई भी यहाँ पर A है, चौड़ाई भी इसका A है, और इसका ऊंचाई भी A है। तो आपके पास वॉल्यूम आ गया A⁻3। तो घन का आयतन क्या हुआ, A⁻3 हो गया। इसको हम लिख देंगे घन इकाई। घन इकाई, जो भी यूनिट रहेगा वह घन में होगा। ठीक है। अब आएंगे हम यहाँ पर, ध्यान दीजिएगा, चूंकि प्रत्येक फलक वर्गाकार है, और वर्ग का जो क्षेत्रफल होता है वह साइड का स्क्वायर होता है। तो यदि हम यहाँ पर लिख दें कि यदि एक फलक का क्षेत्रफल A का स्क्वायर, भुजा का स्क्वायर, तो कितने फलक हैं, 6 फलक हैं। तो हम लिख सकते हैं घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल। घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो हम क्या लिखेंगे, 6 इंटू साइड का स्क्वायर, तो A का स्क्वायर। इसको लिखेंगे हम वर्ग इकाई। वर्ग इकाई, ये हम लोग का घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र है 6A² वर्ग इकाई। जो भी यूनिट रहेगा, अगर मीटर है तो मीटर स्क्वायर करेंगे, सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर स्क्वायर करेंगे। यदि इसी घन का अगर ऊपरी पृष्ठ और निचली पृष्ठ हटा दे और यह पूछ दे कि 4 फलकों का क्षेत्रफल बताओ, तो कुछ नहीं करना है, A का स्क्वायर तो रहेगा, यहाँ 4 से गुणा कर देंगे।
दो पृष्ठ का क्षेत्रफल पूछ देगा तो 2a का स्क्वायर कर देंगे, और किसी एक पृष्ठ का, एक फलक का क्षेत्रफल पूछेगा तो यहाँ पर 6 नहीं रहेगा, केवल 1 रहेगा, और 1 लिखते नहीं हम, तो a का स्क्वायर प्लस कर देंगे। ये रहा आपके घनफल। अब इसी के आधार पर इस पर न्यूमेरिकल आते हैं, सवाल आते हैं। तब जब सवाल हल करेंगे तो इन्हीं सूत्रों का प्रयोग आपको करने के लिए मिलेगा। अब आइए हम घनाभ के बारे में जानेंगे। चूंकि घन और घनाभ में थोड़ा सा डिफरेंस होता है, लेकिन हम इसी के आधार पर उसको भी पढ़ेंगे। यह वर्ग के लिए है और वो क्या है, आयत के लिए है। चूंकि इसको जानने के लिए, घन और घनाभ जानने से पहले आप लोग वर्ग, आयत के बारे में जरूर जान लीजिएगा, ताकि इसको समझने में आसानी होगी। तो हम यहीं पर, अब ये अगर इसको नोट करना होगा आप इसको नोट्स कर सकते हैं। अब हम घनाभ के बारे में जानेंगे। आप ध्यान से कंटिन्यूअस बने रहिए यहाँ पर, ताकि इसका भी, घनाभ के बारे में भी आपको सही से जानकारी मिल जाए। घनाभ जो होता है उसको हम अंग्रेजी में क्यूबाइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्यूबाइड बोलते हैं। ध्यान दीजिएगा, ये घनाभ है। घन पढ़े तो घन का प्रत्येक जो पृष्ठ होता है वर्ग टाइप का होता है। घनाभ पढ़ेंगे हम तो घनाभ का जो पृष्ठ होता है वो रेक्टेंगल, आयत के टाइप का होता है। इसका फिगर ये है, ध्यान से आप लोग देख लीजिएगा। ये इसका घनाभ का फिगर है। इस स्थिति में हम देख रहे हैं कि जैसे ईंट है, जिसे हम लोग घर बनाते हैं, एकदम घनाभ है। लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई वो अलग अलग होती है। हम इसको लंबाई लेते हैं तो इसको हम L से दर्शा देते हैं। ये इसकी चौड़ाई है तो हम इसको B से दर्शा देते हैं। यह इसकी ऊंचाई है तो हम इसको H से दर्शा देते हैं। लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई। अब हम जानेंगे, जिस तरह आप लोग घन के बारे में जान लिए उसी तरह घनाभ के बारे में जानेंगे। अब घनाभ जो होता है इसमें भी 6 फलक होते हैं। अब लिख देंगे हम घनाभ 6 फलकों या पृष्ठ से बना होता है, जिनके प्रत्येक फलक, एक बार लिख दो इसको, पृष्ठ जिसके प्रत्येक फलक क्या होते हैं, आयताकार होते हैं। जिसके प्रत्येक फलक क्या होते हैं, आयताकार होते हैं। अब आयताकार होते हैं, इस वजह से जो आयत के क्षेत्रफल का सूत्र लगता है वह यहाँ भी लगेगा। तो आयत का परिभाषा क्या होता है, जिसकी आमने सामने की भुजा बराबर होती है, उसका क्षेत्रफल हो जाता है लंबाई गुणे चौड़ाई। अब हम यहाँ पर, चूंकि यह एक जो लकड़ी का गुटका होता है, अगर हम उसको घनाभ की तरह काटे तो घनाभ बन जाएगा, वर्गाकार की तरह काटेंगे तो घन बन जाएगा। तो यहाँ पर लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई अलग होती है। इस स्थिति में जब हम इसका फार्मूला जानेंगे तो हम जानेंगे क्या, कि जो घनाभ का आयतन होता है, घनाभ का आयतन, जरा अभी पढ़े हम लोग हैं कि घन का जब आयतन पढ़े तो वहाँ पर भुजा पर घात 3 मतलब साइड पावर 3 मतलब साइड का क्यूब हम कर दिए, क्योंकि सभी भुजा बराबर थी घन में। यहाँ घनाभ की सभी भुजाएं अलग अलग हैं, तो यहाँ जब इसका आयतन की बात करेंगे तो इसका आयतन हो जाएगा लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, L गुणे B गुणे H। अब हम इसका जो यूनिट लिखेंगे वह घन इकाई में लिखेंगे, घन इकाई में लिखेंगे। अब हम इसी का पृष्ठीय क्षेत्रफल भी जानेंगे। अब हम इसका जब पृष्ठीय क्षेत्रफल लिखेंगे, ध्यान दीजिएगा सभी लोग, एकदम ये मैथ का पोर्शन है। मैथ का फार्मूला यदि आपको तैयार है तो आप न्यूमेरिकल करने में आपको बहुत आसानी होगी। इतनी बात ध्यान से समझते रहिएगा। अब हम जानेंगे घनाभ का
घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल, घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल, इसका जो फार्मूला होता है, तो सबसे पहले जानकारी के लिए जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा, तो प्रत्येक पृष्ठ का क्षेत्रफल बताओ। तो जिस तरह हम लोग उसमें पढ़े घन में कि प्रत्येक पृष्ठ का क्षेत्रफल वर्ग के क्षेत्रफल के बराबर, तो वर्ग का क्षेत्रफल भुजा का स्क्वायर, तो यहाँ इसका प्रत्येक पृष्ठ आयताकार है, तो आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुणे चौड़ाई। तो ये बताओ कितने लंबाई मतलब कितने पृष्ठ हैं? 6 पृष्ठ है। तो 6 पृष्ठ के लंबाई गुणे चौड़ाई की जब बात करेंगे हम, तो यहाँ पर आपके पास क्या हो जाएगा, 2LB प्लस BH प्लस HL, इसका मात्रक हो जाएगा वर्ग इकाई। 2LB प्लस BH प्लस HL, ये आपका फार्मूला है किसका, घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल का। आप इन सब का स्क्रीनशॉट लेकर आसानी से आप इसको उतार सकते हैं अपने नोट्स बुक में, ताकि आपको कोई परेशानी नहीं होगी। और न्यूमेरिकल बनाते समय इन सब चीज़ों को आपको याद रखना पड़ेगा कि घनाभ क्या है, घन क्या है, इनका जो बेसिक फार्मूला है वो क्या होता है। अब इसमें कुछ नहीं, घनाभ की जब भी बात करेगा तो LBH दे देगा, LBH देगा और आपसे कहेगा कि इसका वॉल्यूम निकालो, आयतन निकालो, फिर इसका कहेगा कि आपका पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालिए। हो सकता है कि किसी एक पृष्ठ का क्षेत्रफल पूछेगा तो आप लंबाई गुणे चौड़ाई कर दें, क्योंकि यह आयताकार होता है। जिस तरह घन की बात करेंगे तो घन उसी तरह है कि घन का प्रत्येक पृष्ठ होता है वर्गाकार, घनाभ का प्रत्येक पृष्ठ क्या होता है, आयताकार। अब इन सारे सूत्रों को जब याद कर लोगे तो आपको सवाल बनाने में क्या होगी, आसानी होगी। अब एक और सबसे महत्वपूर्ण बात, यदि हम दो घनों को आपस में जोड़ दें, दो घन क्यूब को, यदि हम दो घनों को आपस में जोड़ दें, दो एक को जोड़ो या दो से अधिक को जोड़ो, एक रहेगा तो घन कहलाएगा। लेकिन अगर हम दो या दो से अधिक, दो को जोड़ें तो या दो से अधिक को जोड़ दें, तो अगर एक साथ जोड़ देते हैं तो यह क्या बन जाता है, घनाभ बन जाएगा। क्योंकि घन की जो लंबाई होती है और चौड़ाई होती है और ऊंचाई होती है वो सब बराबर होता है, लेकिन जब हम घनों को जोड़ेंगे तो घनाभ बनेगा। उस स्थिति में घनाभ की जो लंबाई होगी, घन के प्रत्येक ऊपरी वाला सिरा जुटकर घनाभ की लंबाई बन जाएगा, लेकिन चौड़ाई और ऊंचाई सेम रहेगी, क्योंकि वो नहीं बढ़ेगा, न तो चौड़ाई बढ़ेगी न तो ऊंचाई बढ़ेगी, बढ़ेगा केवल क्या, लंबाई बढ़ेगा। तो जब किसी दो या दो से अधिक घनों को आपस में जोड़ देते हैं तो घनाभ बनता है, और उस स्थिति में घनाभ केवल लंबाई बढ़ती है, चौड़ाई और ऊंचाई सेम रहती है। सेम का मतलब कि जो घन का चौड़ाई है, जो घन की ऊंचाई है, तो घन में चौड़ाई, लंबाई और ऊंचाई सेम होता है। यदि सपोज दैट कि घन की भुजा की लंबाई है 5 सेंटीमीटर है, कितना है, अगर हम मान लें कि घन की भुजा की लंबाई कितना है, 5 सेंटीमीटर है, आप दो घनों को आपस में क्या कर देना है, जोड़ देना है, तो घनाभ बनेगा। दो घनों को जोड़ेंगे तो क्या बनेगा, घनाभ बनेगा। अब घनाभ जब बनेगा, देखिए ध्यान से, यहाँ भी घन है, यहाँ भी घन है, हम इन दोनों को जोड़ दिए तो क्या बन गया, घनाभ बन गया। अब घन की जो भुजा की लंबाई है क्या है, 5 सेंटीमीटर, कितना है, 5 सेंटीमीटर है। तो जब दोनों घनों को हम जब जोड़कर एक घनाभ बना दिए, तो जो घनाभ की लंबाई होगी वह इन दोनों के योगफल के बराबर होगी 10 सेंटीमीटर, लेकिन चौड़ाई 5 ही होगा और ऊंचाई 5 ही होगी, क्योंकि केवल लंबाई बढ़ती है, चौड़ाई और ऊंचाई नहीं बढ़ेगी। ऐसा में तो कहने का मतलब है कि घन आप समझ गए, आप घनाभ समझ गए, और जब दो घनों को जोड़ देते हैं, दो या दो से अधिक घनों को जोड़ देते हैं तो हमें घनाभ प्राप्त होता है, और उस स्थिति में घनाभ की केवल लंबाई बढ़ती है, चौड़ाई और ऊंचाई नहीं बढ़ती है। ठीक है,
अब इतना सूत्र आपको जब तैयार कर लेंगे तो आपको न्यूमेरिकल बनाने में बहुत ही आसान होगा। ये चीज़ मेंसुरेशन का सबसे बेसिक चीज़ है। इसके बाद गोला आएगा, बेलन आएगा, शंकु आएगा, जिसको हम अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, कोन बोलते हैं, बेलन को सिलेंडर बोलते हैं और गोला को स्फीयर बोलते हैं। ऐसे अनेक आकृति आएंगी जिसका माप निकालना होता है और इसी को हम बोलते हैं क्या, क्षेत्रमिति बोलते हैं। अब धीरे धीरे हर टॉपिक पर आपको न्यूमेरिकल कराए जाएंगे, लेकिन सबसे पहले आपको सूत्र जानना जरूरी है। सूत्र समझ जाएंगे, आकृतियां समझ जाएंगे तो आपको सवाल करने में दिक्कत नहीं होगा। तो इतना आप लोग कंप्लीट कर लीजिएगा। अगले वीडियो में आपके लिए आगे और बनाया जाएगा, न्यूमेरिकल कराए जाएंगे और आप सूत्र याद कर लेंगे तो आप स्वयं न्यूमेरिकल बना सकते हैं। ठीक है बच्चों, धन्यवाद।